हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर लास्ट 30 डेज। सो एज यू ऑल नो, जून 2025 अटेम्प्ट के लिए अब लास्ट 30 डेज बचे हैं एंड आप लोगों को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए इन 30 डेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, सो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप लोगों को भी जानना है कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, देन इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हो अपने जून 2025 में, तो सबसे पहले आपको 30 डेज को 4 वीक में डिवाइड कर लेना है एंड हर वीक आपको एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर वीक में आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका स्टडी मटेरियल, उसके मॉक पेपर्स, उसका पास्ट ईयर पेपर्स, उसके एमसीक्यू, बुकलेट, ये सब कंप्लीट कर लेना है। सो इस तरीके से आपका हर वीक में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहेगा एंड 30 डेज के अंदर अंदर आपकी हर एक सब्जेक्ट की इजीली रिवीजन हो जाएगी। देन उसके बाद आपको फॉलो करना है 5 डे रिवीजन प्लान। सो अगर आप लोगों को नहीं पता ये 5 डे रिवीजन प्लान क्या होता है, देन आप मेरी फर्दर वीडियोस को चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि 5 डेज के अंदर अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम ही होता है, बट स्टिल अगर आपको जानना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी एग्जाम से पहले, ताकि आप उस स्टडी प्लान को फॉलो करके अपना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सको। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक टू कंप्लीट। सो अब हम सब क्या करते हैं, लास्ट 30 डेज में वो सारे टॉपिक्स को पिक कर लेते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम के लास्ट डेज के अंदर अंदर कभी भी हमें नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसअप कर देता है हमारी पुरानी सारी ही प्रिपरेशंस को। सो आपने जितने भी दूसरे टॉपिक्स रिवाइज करे होंगे, वो सब आप भूल जाओगे अगर आप एक पर्टिकुलर न्यू टॉपिक के ऊपर अपना सारा फोकस डाल दोगे। इसलिए कभी भी लास्ट डेज के अंदर अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत करो। जितना आपने कंप्लीट कर लिया है वो मोर देन इनफ होगा आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो उस पे ही फोकस रखो अपना, जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए है, जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एंड उन्हें ही रिवाइज करते रहो फर्दर जितने टाइम्स आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हो। ठीक है, न्यू टॉपिक्स कभी भी मत पिक करना लास्ट डेज के अंदर अंदर। देन लास्ट पॉइंट है हमारे पास, यूज एम्प्टी पेज, पास्ट ईयर पेपर्स एंड एमसीक्यू बुकलेट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो जितने भी इंस्टीट्यूट हमें एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाता है प्रिपरेशन के लिए, वो सबसे एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये सारे मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इन सारे स्टडी मटेरियल में वही सारे टॉपिक्स होते हैं जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इन्हें एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अपनी रिवीजन को और इफेक्टिव करने के लिए। सो ये तो हो गई सिंगल ग्रुप की बात। सो लेट सपोज अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तब आपको क्या क्या करना है, आपको अपने वीक को 2 सब्जेक्ट के लिए अलॉट कर देना है। सो लेट सपोज एक वीक के अंदर आपको क्या करना है, आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। सो इस तरीके से 4 वीक के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स बोथ ग्रुप आपका इजीली कवर हो जाएगा। देन आपको इस बोथ ग्रुप में 3 डे स्टडी प्लान को फॉलो करना है। सो आपको पता ही होगा, बोथ ग्रुप के अंदर हमारे पास कोई भी छुट्टी नहीं होती है, कोई भी ऑफ नहीं होता है, आपको कॉन्टिन्यूसली अपने सारे एग्जाम्स देने होते हैं। वो भी इस तरीके से कि पहले आपका ग्रुप 1 का एग्जाम होगा, देन आपका ग्रुप 2 का एग्जाम होगा। सो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लिमिटेड डेज के अंदर अंदर अपने सारा ही स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करना आना चाहिए। सो इसके लिए आपको 3 डे स्टडी प्लान को फॉलो करना है। एंड अगर आपको यहाँ पर भी कोई इशू आ रहा है कि हमें 3 डेज के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। देन थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम पॉइंट है हमारे पास कि आपको कोई भी नई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है। आपने जितनी चीज़ें पढ़ ली है, आप उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करो, ताकि आपका उसी से ही आपके एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके। सो लेट सपोज अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो अब आप 40% पे ना ध्यान देके आप सिमिलर 60% पे ही ध्यान दो एंड उन्हें ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि अगर उस 60% से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अपने एग्जाम्स होते हैं उन्हें क्लियर कर सको। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इंस्टीट्यूट मटेरियल। तो यहाँ पर भी मैं
आपको सजेस्ट करूँगी कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को प्लीज़ इग्नोर मत करना, उन्हें प्लीज़ अच्छे से कंप्लीट कर लेना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो सके। देन अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए अपने लास्ट 30 डेज़ के अंदर। सबसे पहले उसको एक टाइम टेबल फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि टाइम टेबल क्या होता है, इसे क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। आप उसमें देख सकते हो कि कौन-सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए सूटेबल होगा एंड आप उसे अच्छे से फॉलो करके इस 30 डेज़ के अंदर अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, बी पॉजिटिव। एग्ज़ाम टाइम में फ्रेंड्स हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेके आने हैं। हमें ट्राई करना है कि हम पॉजिटिवली ही अपने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकें एंड उसके बाद भी हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहे, ताकि एग्ज़ाम का जो भी रिज़ल्ट होगा उससे हमें ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने रिज़ल्ट की वजह से, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करो और उसके रिज़ल्ट के लिए प्रिपेयर रहो। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। इस टाइम के अंदर जब आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि वो प्रोडक्टिव आउटकम दे सके। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अवॉइड सोशल साइट्स टिल एग्जाम फिनिश। आपको क्या करना है, एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता है अपनी सोशल साइट्स बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है एंड अननेसेसरी टाइम वेस्ट मुझे नहीं लगता अब इस टाइम पे आप लोगों के लिए सही होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्स के बाद उसे फिर से स्टार्ट कर सकते हो, फिर से चिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन लास्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रैक्टिस योगा और मेडिटेशन टू स्टे फोकस्ड। एग्जाम जब हमारे आने वाले होते हैं, हमारे को क्या होता है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग लगती है और हमारा स्टडी पर से ध्यान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको योगा करना चाहिए या मेडिटेशन करनी चाहिए, जो कि 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स इनफ होती है। और अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो आप 20 या 15 मिनट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे तो आई होप आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए एंड आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए एंड आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सको। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है कि हमें किसी भी पॉइंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।